अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, आज की रात को लैलतुल क़द्र की रात भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ी रात है। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि जिसका मफ़हूम यह है कि जो लैलतुल क़द्र की रात है ये हज़ार रातों की इबादत से अफजल है। इस रात में हमें किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए और कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें अल्लाह ताला से मांगने चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए, किस तरीके से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और किस्सा मुख्तसर ये है कि हम इस रात को किस तरीके से अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। यकीनन ये एक अहम मौजू है और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आप वफ़ाकुल मदारिस पाकिस्तान के तर्जुमान हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे आज की रात के बारे में जमहूर उलमाए कराम का ये मौक़िफ़ है कि आज की रात जो है वो लैलतुल क़द्र की रात है। तो लैलतुल क़द्र की रात की फ़जीलत क्या है और हम किस तरीके से इस रात को बेहतर बना सकते हैं, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फ़रमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया कि ये ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो हज़ार महीनों से अफजल है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अमीन ज़मीन पर उतरते हैं। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ईमान वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत होती है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुनादी की जाती है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई रोज़ी मांगने वाला, कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, मैं उसको रोज़ी दे दूँ और मैं उसके साथ नुसरत कर दूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह की रहमत की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस रात में जोश में होती है, मुअज़्ज़न होती है, और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के साथ रहमत वाला मामला फरमाते हैं। ये रात ऐसी अहम तरीन रात है, ऐसी अजीम तरीन रात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर एतकाफ़ फरमाया। पहले अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर तीसरे अशरे का एतकाफ़ फरमाया। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए एतकाफ़ किया। पहले अशरे में किया, लैलतुल क़द्र को नहीं पाया। दूसरे अशरे में किया, लैलतुल क़द्र को नहीं पाया। तीसरे अशरे में किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र इनायत फरमाई। तो मालूम ये हुआ कि लैलतुल क़द्र इतनी अहम, इतनी अज़ीम रात है कि दो जहाँ के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलाश के लिए रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरों का, यानी मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक का एतकाफ़ फरमा रहे। अंदाज़ा करें कि लैलतुल क़द्र की अहमियत क्या होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम वाला मामला फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्मत को इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ा है। इस रात की तलाश के लिए, इस रात को पाने के लिए, इस रात की इबादत के लिए और इस रात के हुसूल के लिए जितना हो सके आदमी को कोशिश और मेहनत करनी चाहिए और इसके लिए तगो-दो करनी चाहिए, और इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि सिर्फ़ 27वीं शब नहीं, बल्कि आखिरी अशरे की हर ताक रात ही ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो। लेकिन ख़ास तौर पर हर रात में अगर आदमी 5 अमाल का एहतमाम कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस रात को पा लेगा। पहली इबादत, पहला अमल इस रात का नमाज है, और वह नमाज इशा की फ़र्ज़ नमाज, फ़जर की फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ना, और उसके बाद तरावी की अदायगी, वितर की अदायगी। ये नमाज की अहमियत के पेश नज़र ये बुनियादी चीज़ है। बाज़ औक़ात लोग नवाफ़िल तो पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के मामले में सुस्ती कर जाते हैं, जमात के मामले में सुस्ती कर जाते हैं, तरावी के मामले में सुस्ती कर जाते हैं, वितर के मामले में सुस्ती कर जाते हैं। तो याद रखें, सबसे पहले फ़राइज़ हैं, सबसे पहले तरावी और वितर है, उनका एहतमाम हो, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, शुक्राने की नमाज़ पढ़ें, हाजत की नमाज़ पढ़ें और सलात तस्बीह पढ़ें। जिस नमाज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ, नमाज़ पढ़ें। ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होने का और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने का मौका है। दूसरा अमल है दुआएँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाजात का, दुआओं का एहतमाम करेंगे,
اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے دعا کا اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، خوب اللہ رب العزت سے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنی ذات کے لیے مانگیں، اپنے خاندان کے لیے مانگیں، ساروں کے لیے مانگیں اور خوب مانگیں۔ اور تیسرا عمل ہے ذکر، جتنی توفیق ملے اللہ رب العزت کے یکسوئی میں تنہائی میں ذکر کریں، اور اس کے لیے پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، دیگر جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ خوب ذکر کا اور درود شریف کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس رات میں کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ چوتھی چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اگر پہلے قرآن کریم مکمل نہیں کیا جا سکا، پہلے نہیں پڑھا جا سکا، اب اسے مکمل کر لیں، غور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور پانچواں عمل ہے صدقہ دینا۔ صدقہ دینے کی کوشش کریں، ہر رات میں، ہر طاق رات میں، ہر موقع پر صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پانچوں عمل اگر کر لیا، یہ پانچوں اعمال کر لیے تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو پانے کا اجر و ثواب انشاءاللہ نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے ان پانچوں اعمال کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی انشاءاللہ عید آ رہی ہے، تو عید کا دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے، اور عید کے دن کی ادائیگی کے بعد، عید کے دن کی ادائیگی سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ صدقۃ الفطر کس کو ادا کرنا چاہیے، کب ادا کرنا چاہیے، کیسے ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ پلیز رہنمائی فرمائیے گا۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کیے ہوئے فریضوں کی ادائیگی کے بعد اپنے دل میں شکر اور اللہ رب العزت کا احسان محسوس کرے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید یہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا موقع ہے۔ عید دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا موقع ہے۔ عید دوسروں کا خیال رکھنے کا موقع ہے۔ عید ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات اور ایک دوسرے کی غم خوشی میں شرکت کا موقع ہے۔ اس لیے عید کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ممنون رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ صدقہ فطر ہے اس کی ادائیگی، اور ویسے بھی دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یقیناً ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے لیلۃ القدر کی رات سے پہلے بھی اور عید آنے سے پہلے بھی، کہ ہمیں ان دونوں دنوں کا اہتمام، دونوں راتوں کا اہتمام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔